नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर महापौर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू सिंह से TTN 24 की खास बातचीत में शहर के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। और यदि जनता महापौर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू सिंह को चुनती है तो उनके द्वारा किस प्रकार से विकास कार्य किए जाएंगे, वह सारी बातें महापौर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताई। नमस्कार, मैं विकास पांडे, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज़। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू जी। आज इनसे जानेंगे कि ये जबलपुर के लिए क्या क्या लाएंगे और क्यों जबलपुर की जनता इन्हें चुने। सर, पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको कि आपको कांग्रेस प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी के लिए चुना गया कांग्रेस से। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मां नर्मदा की कृपा से और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस जन हैं जबलपुर शहर के, उनके सबको मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं महापौर का प्रत्याशी कांग्रेस का बनाया गया। सिर्फ दो चीज़ें हैं कि जबलपुर शहर कैसा हो और मैं महापौर का प्रत्याशी क्यों चुना जाऊँ। एक कि 18 वर्ष हमने महापौर के पद पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना। 3 वर्ष उसमें से प्रशासक थे, 15 वर्ष जो है महापौर थे भारतीय जनता पार्टी के। हमने करके देख लिया। बीजेपी की सरकार भी थी मध्य प्रदेश में, इसमें से 8 वर्ष केंद्र में भी सरकार थी, परंतु हमारा जबलपुर शहर पीछे रह गया। और हम बार बार एक ही पार्टी को आजमाते हैं तो यह देखा गया है, पार्टी कोई भी हो तो वो निरंकुश हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि हमें तो वैसे ही जीतना है, काम करने की क्या आवश्यकता है। आज हमारा शहर 25 वर्ष पीछे चला गया है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा पिछले 18 वर्षों में आया, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाए। वो पैसा कहाँ गया समझ के बाहर है। या तो हमने उसका उपयोग नहीं किया और या तो वो गाड़ी कमाई जो हमने लोगों की टैक्स के रूप में हमने ली, वो सारा का सारा पैसा हमने गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया। देखा जाता है जैसे कि जब कोई बड़ा नेता आता है बीजेपी से तो एक रात में 3-3 साल पुरानी रोड भी बन जाती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये वो हम सिर्फ पैसे का वेस्ट करते हैं, पैसा खराब करते हैं आम जनता का। अगर कोई व्यक्ति, कोई बड़ा नेता आया और आपने 5 करोड़ रुपए की सड़कें बना दी, वो पहली बारिश आ रही है उसमें पूरी की पूरी टूट जाएंगी। 5 करोड़ रुपए आपने हमारी गाड़ी कमाई खराब कर दी। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा नहीं होना चाहिए। आप पैसों की होली ऐसा मत खेलिए। अगर सड़कें बनी रहेंगी तो कोई भी नेता आए, कितना भी बड़ा नेता है, उसको सड़कें अगर ठीक मिलेंगी तो ठीक मिलेंगी, ठीक मिलना चाहिए। उस समय बनाने की क्या आवश्यकता है। और आप रातों रात जो सड़कें डालते वो टूटती। मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, बहुत खिलाफ हूँ उस बात की, क्योंकि हमारे पैसों की वो होली होती है उसकी। अब मैं क्यों चुना जाऊँ? मैं इसलिए चुना जाऊँ कि मुझे नगर निगम में पार्षद से लेकर सारा सफ़र मैंने 20 वर्ष का तय किया। राजनीति में समाज सेवा करने के लिए राजनीति को मैंने माध्यम बनाया। मैं 20 वर्षों से नगर निगम को बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैंने बहुत करीब से पहचाना है कि नगर निगम में कैसे काम होता है। उसका मुझे अनुभव मिला, सेवा करने का अनुभव मिला। अब जबलपुर शहर हमारा कैसे विकसित होगा, यहाँ पर कैसे समग्र विकास होगा, यहाँ के लोग कैसे जल संकट से नहीं जूझेंगे, यहाँ पर कैसे जल प्लावन बंद होगा, यहाँ पर यातायात व्यवस्था कैसे ठीक होगी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था कैसे ठीक होगी, यहाँ पर सड़कें कैसे ठीक रहेंगी, यहाँ पर टैक्स की व्यवस्था का सरलीकरण कैसे होगा, हम कैसे अपने तालाबों को, अपने बावलियों को, अपने जल के स्रोतों को संरक्षण करके रख पाएंगे, हम कैसे वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर पाएंगे, हम कैसे हरियाली ला पाएंगे, हम कैसे मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे पानी को हम रोक सकेंगे, बचा सकेंगे, साफ़ पानी मां नर्मदा में जाने देंगे। इसके अलावा जो मूलभूत और भी समस्याएं हैं उनको कैसे हम पूरी कर सकेंगे, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। आज हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल अगर जाना है, गरीब बच्चे को, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। उनके माँ बाप अगर प्राइवेट स्कूल में डालते हैं तो उसकी फ़ीस जमा नहीं कर पाते। शासकीय स्कूल हर वार्ड में व्यवस्थित बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए, जिससे गरीब परिवारों का बच्चा वहाँ पर पढ़े, उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिले और निःशुल्क मिले। शिक्षा में अगर आप निःशुल्क कराते हैं या बहुत कम फीस पे कराते हैं तो सबसे अच्छी बात है वो। उसके अलावा चिकित्सा, हर वार्ड में एक सर्व सुविधा युक्त क्लिनिक होना चाहिए। अगर क्लिनिक होती हमारे शहर में तो कोरोना में हमारी मौतें, मैं आपको बता रहा हूँ, 50% मौतें कम होती।
लेकिन चूंकि हमारे पास क्लिनिक नहीं थी, लोगों को अस्पताल में दौड़ना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को बेड नहीं मिले, उसके कारण मौतें की जो प्रतिशत था वो बहुत ज़्यादा हुआ। इसी तरीके से हमको जल संकट नहीं चाहिए। हम मानवता की गोद में रहते हैं साहब, मानवता की गोद में अगर हम हैं और जल संकट हो तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जबलपुर शहर ईश्वर और प्रकृति का दिया हुआ बहुत खूबसूरत शहर है। हम लोग इस शहर को आगे ले जाएंगे, विकसित करेंगे, महानगर बनाएंगे और बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ इस बात को कहेंगे आने वाले 5 साल के बाद कि हमारा शहर भोपाल और इंदौर की राह में आगे बढ़ गया है, या इन दोनों शहरों से आगे बढ़ गया है, और हमारा शहर मध्य प्रदेश का नंबर 1 शहर है। और ये ऐसा महानगर है जहां समग्र विकास है और हर तरीके से खुशहाली है, सर्व सुविधा युक्त है। यह शहर हमारा आने वाले 5 साल में बनेगा, ये हम लोग करके देंगे। वादे नहीं, काम करके दिखाएंगे, अनु जी ने ऐसा एक अवोध बोला है। अनु जी, आप अपनी जनता को क्या बोलना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि आपने मुझे बहुत वर्षों से काम करते हुए देखा है, आपने राजनीतिक तरीके से मुझे आंदोलन करते देखा है, अपनी बातों को नगर निगम के अंदर रखते हुए देखा है। मेरे नगर निगम में मुझे जो सेवक के रूप में काम करके अनुभव मिला है वो भी आपने देखा है। आपने मुझे धार्मिक आयोजन करते हुए देखा है, आपने मुझे सामाजिक कार्य करते हुए देखा है, आपने मुझे सांस्कृतिक कार्य करते हुए देखा है। आपने एक प्रेम का वातावरण, एक व्यवहारिक वातावरण, सबके बीच में आपस में मिलकर हम एक मुट्ठी की तरह से एकजुट होकर कैसे शहर के अंदर रहें, कैसे हम प्रेम प्यार भाव से एक अच्छे वातावरण में शहर के अंदर रहें, कैसे वृक्षारोपण के काम, कैसे पानी को बचाने, जल है तो कल है का काम, ऐसे बहुत सारे कामों को आपने करते हुए देखा है। मुझे छोटे प्लेटफॉर्म पे छोटे सेवक के रूप में आप लोगों ने अभी काम कराया है। अगर मुझे आप बड़ा सेवा का मौका देंगे, मुझे प्रमुख सेवक अगर बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर मानिए मैं शहर के लिए जी जान लगा दूंगा, अंतिम सांस तक इस शहर के लिए जीऊंगा और जबलपुर शहर के लिए ही मरूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है और मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास जमाएंगे तो मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा और 5 वर्ष के अंदर जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश का 1 नंबर का शहर और महानगर बना के दूंगा। ये मेरा वादा है। आप सबके साथ मिलकर, आप सभी हमारे कांग्रेस जनों के साथ मिलकर और सब लोगों के साथ मिलकर, पूरी जनता के साथ मिलकर हम इस शहर को सबसे खूबसूरत शहर मध्य प्रदेश का बनाएंगे। आशा करता हूं कि जनता जी अनु जी को ही चुने और अपने शहर का विकास चुने। इसी से मैं विदा लेता हूं। मैं विकास पांडे, टाइम टीवी न्यूज़ 24 से।